नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लखवाड़ व्यासी परियोजना में प्रभावित लोहारी गांव के लोगों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे छल पर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हमने लखवाड़ व्यासी परियोजना में प्रभावित लोगों को 75 लाख मुआवजा दिया था। परियोजना में पूर्ण रूप से प्रभावित लोहारी गांव को बसाने के लिए विकास नगर स्थित रेशम विभाग की जमीन पर गांव को बसाने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, जिसे कि भाजपा सरकार ने वापस ले लिया है। उधर जब इस मुद्दे पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीणों के प्रति चिंतित है और उसे अपने कर्तव्यों का पता है का राग अलाप कर इस मुद्दे से अपना पीछा छुटाते दिखे। आपको बता दें कि लोहारी के ग्रामीण इस बरसात में भी पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने स्थल पर डटे हुए हैं। इसी जल विद्युत परियोजना में ग्राम लोहारी पूर्ण रूप से जलमग्न स्थिति में आ रहा है और उसके पूर्ण विस्थापन की आवश्यकता है। हम सरकार में थे तो हमने बांध से प्रभावित लोगों को 75 लाख हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, जो पहले 26 लाख था, और लगभग 70 के आसपास उन नौजवान साथियों को जो डूब क्षेत्र के परिजनों से संबंधित थे उनको जल विद्युत योजनाओं में सरकारी सेवाओं में समायोजित करने का काम है। जब हम सरकार में थे तो हमने हमारी कैबिनेट में एक निर्णय लिया कि व्यासी बांध निर्माण से लोहारी गांव जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसलिए उनको जो है अंबाड़ी रेशम बाग में जो भूमि है उसको आवंटित किया जाएगा। हमारा ये निर्णय था, लेकिन चुनाव के बाद हम सत्ता में नहीं आए, दूसरी सरकार बनी और मैंने सदन में भी इस बात को उठाया था, तो हमारे निर्णय को इस सरकार ने स्थगित रखने का काम किया। और अब जो है 4.5 साल बाद उन्होंने जो हमारा कैबिनेट का निर्णय था उसको निरस्त करने का काम किया। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी से भेंट की, उनसे कहा है कि लोहारी गांव के लोगों की जो समस्या है उनके विस्थापन के परिप्रेक्ष्य में सरकार तत्काल प्रभाव से निर्णय ले, और अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से हम लोहारी गांव के साथ खड़े होकर के उनकी मांगों के लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। व्यासी परियोजना में जो रेशम विभाग की जमीन थी, आप जानते हैं रेशम की खेती समाज के सबसे दबे कुचले जो भूमिहीन लोग हैं, खासकर अल्पसंख्यक और हमारे दलित भाई, उनका आजीविका का एक साधन है। ऐसी स्थिति में जहाँ हजारों पेड़ लगे हों, उन एक तरफ हम संदेश दें कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और दूसरी तरफ पेड़ काटें, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संदेश नहीं होता। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सरकार जहां एक और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, वहां अपने राज्य के हर निवासी के हितों की रक्षा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है। तो सरकार बसाएगी कहाँ सर, क्या सोचा है सरकार? मैंने आपसे कहा सरकार को अपने कर्तव्य की जानकारी है। 2 दशक से भी ज़्यादा समय से सड़क की मांग कर रहे सड़क से वंचित ग्राम पंचायत पिपलोगी को सड़क मार्ग से जोड़ने को सतपाल महाराज से मिले भाजपा जिला मंत्री भांग सिंह नेगी। जी हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पिपलोगी की, जहां ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। प्रतापनगर के केंद्र बिंदु लमगांव बाजार का सबसे नज़दीक का गाँव आज सबसे दूर हो गया है। मुख्य बाजार से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का गाँव सड़क मार्ग से वंचित होने के कारण ग्रामीणों को एक गैस सिलेंडर लमगांव से पिपलोगी गांव तक 150 से 200 रुपये से भी ज़्यादा लोन देना पड़ रहा है। एक सीमेंट का कट्टा 150 से भी ज़्यादा 200 रुपये तक भी देने के बावजूद भी नेपाली ले जाने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार शादी समारोह आदि के सामान ले जाने की भी बड़ी समस्या है, जिसके लिए ग्रामीण पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तब चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, बारी बारी से 10 साल का शासन कर चुकी है, लेकिन इनकी आंखों पर पट्टी व
कान बहरे हो गए हैं। इसी कारण इनको कुछ दिखाई व सुनाई भी नहीं देता। केवल चुनाव के समय ही गांव और ग्रामीणों की याद आती है। और पिछले चुनाव 2017 में तत्कालीन विधायक विक्रम सिंह नेगी 5 साल तो सोते रहे और चुनाव के आते ही गांव में चूना लगवा दिया। वैसे ही हमारे वर्तमान विधायक गुड्डू भाई हैं, उनको परसों और मंगलवार न जाने कब आएगा। इन्हीं सबको देखते हुए ग्राम पंचायत पिपलोगी के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि केशव रावत को, जो कि गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए संकल्पित हैं, उन्होंने भाजपा के होनहार जिला मंत्री भान सिंह नेगी जी से समस्या का समाधान करने की बात कही। तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय सतपाल महाराज जी से मिलकर व पत्र लिखकर ग्राम पंचायत पिपलोगी की 20 वर्षों से भी ज़्यादा का समस्या का समाधान करने की मांग की। संभवतः जल्द ही मांग पूरी हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ग्राम पंचायत पिपलोगी की लंबित पड़ी सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जी, ग्राम पंचायत पिपलोगी प्रतापनगर विधानसभा के नगर पंचायत लमगांव, जो हमारे पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, नगर पंचायत से मात्र 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। और इस गांव में सड़क की डिमांड वर्षों से लगातार जो है ग्रामीण करते आए हैं। और मुझे इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान जो प्रतिनिधि के रूप में, जिनकी माता जी वहाँ पे प्रधान रही है, श्रीमती प्रेमा देवी जी, उनके सुपुत्र केशव रावत जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने मुझे कई बार आग्रह किया कि आप जो है इस सड़क के बारे में जो है शासन तक अपनी बात को रखें। तो मुझे लगा, और मैंने कई बार अपनी आंखों से भी देखा, और मेरे घर के बगल से ही पिपलोगी ग्राम पंचायत का रास्ता जाता है, और मुझे कई बार ये नज़ारा दिखा कि वहाँ अपने स्कूली बच्चे घर का सामान लेते हुए या घर की माँ बहनें सिलेंडर को पीठ पे लाते हुए जो है गाँव को जाती थी, आती थी। और मैं 10 जुलाई को प्रदेश के पर्यटन लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी को मिला और मैंने ज्ञापन दिया, और ग्राम पंचायत पिपलोगी की सड़क को लेकर के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि यथाशीघ्र पिपलोगी ग्राम पंचायत की रोड निर्मित होगी। और मुझे अन्य लोग भी, ग्राम पंचायत पुजार गाँव की भी सड़क का मामला है, क्षेत्र में अन्य कई सारी सड़कें हैं जिनको लेकर के हम अपनी सरकार तक बात रखेंगे, और अपने क्षेत्र में जो भी गांव सड़क मार्ग से छूटा है उसको हम सड़क से जोड़ेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। आज से राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग में भी सभी स्कूल खुल गए हैं। वहीं जनपद के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कोठवी में भी कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं बड़े उत्साह के साथ पहले दिन स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने सभी बच्चों को मुख्य गेट पर सैनिटाइजर के साथ मास्क अनिवार्य पहनने के आदेश देकर अंदर जाने दिया। वहीं लंबे समय से स्कूल बंद रहने के चलते स्कूल के प्रांगण व आसपास घास झाड़ियां हो गई थी, जिसे आज 1 घंटे के दौरान साफ किया गया। प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का कहना है कि बच्चों में स्कूल खुलने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से छात्र भी घरों में बोर हो चुके थे। उम्मीद की जाती है कि अब स्कूलें विधिवत चलती रहें। वहीं छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई और कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। छात्र छात्राएं स्कूल खुलने से खुश नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। सरकार के अनुसार जो कोविड नियमों का पालन है उसके तहत हमने विद्यालय खोला है, और बच्चे इतने समय से घर में थे तो बड़े उत्साहित होकर बच्चे आ रहे हैं। और सभी बच्चे, जैसे कि जो कोविड नियमों के अंतर्गत जो उनका सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंस है, इसके साथ साथ उनके गार्जियनों को हमने बता दिया था, फ़ोन के माध्यम से ग्राम प्रधानों को बता दिया था, और उसके यहाँ पे बच्चे आए हैं और बड़े उत्साह के साथ। थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं इधर, थोड़ा बहुत जो इतने समय विद्यालय बंद रहा तो थोड़ा अस्वच्छता जो दिख रहा था, सफाई नहीं थी, तो इस वजह से आज हमने थोड़ा सफाई का प्रोग्राम रखा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारी आज से नियमित क्लासें शुरू हो जाएगी, और जो इतने समय का जो पढ़ाई जो बाधित हुई है इसको हम, वैसे तो हमारे विद्यालय से सभी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई, परंतु जो फेस टू फेस पढ़ाई है वो आज से क्लासरूम के माध्यम से शुरू होगी। व्हाट्सएप के माध्यम से ऑफलाइन हम पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी जो है आज लाइव क्लासें आज से शुरू होंगी।
थोड़ा विद्यालय की सफाई के तुरंत बाद हमने जो है आज जो है सभी अध्यापक 7:30 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। हमने एक बच्चों के आने से पूर्व गेट पर ऐसी व्यवस्था की कि उनको सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद हम बच्चों को इस प्रकार से क्लासों में रखेंगे कि जो है उनके बीच की दूरी बराबर बनी रहे और किसी भी संक्रमण के खतरे से वो बचे रहें और उनका पढ़ाई का कार्यक्रम भी जारी रहे। थराली, देवाल, मंडोली एवं ग्वालदम नंद केसरी मोटर सड़कों के बंद रहने के कारण दूसरे दिन भी संपूर्ण देवाल विकासखंड के साथ ही थराली ब्लॉक के कई गांवों का जिला मुख्यालय सहित देश के अन्य भागों से संपर्क कट रहा है। इसी बीच पूरे देवाल सहित थराली ब्लॉक के कुछ गांवों में जरूरी सामानों की कमी होने लगी है। लोनीवी थराली के अधिशासी अभियंता सतवीर सिंह यादव ने थराली देवाल मोटर सड़क के आज खुलने की संभावना व्यक्त की है, जबकि ग्वालदम नंद केसरी मोटर सड़क के किलोमीटर 3 एवं 8 में लगातार मलबा आने के कारण आज भी मोटर सड़क के यातायात के लिए उपलब्ध हो पाना मुश्किल दिखाई